शफादो पावालते उमेद यकीनट सिल्लोनक आसमाने तड़फो नापाका दावार जमीने चंडोनक खलगाक दड़ानो मैदानट पंजाब जिथरती चुड़फोनक कोरिंग जयाने खन हेतोन तारीख निशान सिल्लोनक अर्रोन बदनते जर बैठी शोरत बगलटी तरखोनक शोरत बगलटी तरखोनक। 31 जनवरी 2026 की वह काली सुबह जिसने पाकिस्तान की सेना के लिए हार और अपमान की एक नई इबारत लिख दी। जहां एक तरफ पाकिस्तान की राजधानी में सत्ता की जोर तोड़ चल रही थी, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण का आगाज करते हुए बलूचिस्तान के 14 शहरों में एक साथ हमला बोला और 10 से अधिक शहरों में एक साथ धमाके गूंज उठे। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियांद बलूच ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने 48 सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए, जिसमें 84 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और यह हमला इतना सुनियोजित था कि करीब 10 घंटे तक क्वेटा, ग्वादर, मस्तूंग और कलात जैसे मुख्य शहरों की सड़कें युद्ध का मैदान बनी रही। बीएलए का दावा है कि उन्होंने न केवल सैनिकों को ढेर किए बल्कि 18 जवानों को जिंदा बंदी भी बना लिया, जो फिलहाल उनके कब्जे में है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या है बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण की कहानी और साथ ही शनिवार की सुबह कैसे बनी पाकिस्तान के लिए काल, इसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि बलूच भाषा में हेरोफ का अर्थ होता है काला तूफान या आंधी। यह बीएलए द्वारा पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से बेदखल करने के लिए शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान है। इस सैन्य अभियान की शुरुआत 26 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसमें बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने 100 से अधिक सैनिकों को मारा और प्रमुख राजमार्गों को घंटों तक जाम रखा है। अब इस सैन्य अभियान का दूसरा चरण 31 जनवरी 2026 से शुरू किया गया और इसे ऑपरेशन हेरोफ 2-0 नाम दिया गया है। इस बार बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने फतेह स्क्वाड और जिराब यानी खुफिया विंग के साथ मिलकर हमला किया। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। हमलों की शुरुआत शनिवार सुबह 6 बजे क्वेटा में एक जबरदस्त धमाके के साथ हुई और विद्रोहियों ने कोस्टल हाईवे समेत प्रमुख राजमार्गों को घेराबंदी कर दी और जिससे सेना की कुमुक का पहुंचना असंभव हो गया। इस हमले में सैन्य शिविर, पुलिस स्टेशन, खुफिया एजेंसियों के दफ्तर और प्रशासनिक इमारतों को निशाना किया गया। तो वहीं बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने मस्तंग जिले में एक पुलिस स्टेशन और जेल पर हमला कर 30 कैदियों को रिहा करा लिया है और भारी मात्रा में आधुनिक हथियार लूट लिए। कोस्टल हाईवे और नेशनल हाईवे के प्रमुख हिस्सों पर फतेह स्क्वाड ने अपनी चौकियां बना ली और वहां से गुजरने वाले हर वाहन की तलाशी ली गई। साथ ही ग्वादर को जोड़ने वाले अहम रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई है और जिससे पाकिस्तान की आर्थिक कमर कहे जाने वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी सीपीईसी के केंद्र ग्वादर में प्रवासी मजदूरों के कैंप पर हमला हुआ और जिसमें कई लोग मारे गए। बीएलए इन्हें पाकिस्तानी सेना के मुखबिर बताते हैं। क्वेटा के हजरगंजी इलाके में फैसल बैंक पर कब्जा कर उसे मोर्टार से उड़ा दिया गया और बीएलए का कहना है कि वे राज्य के आर्थिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। तो वहीं बीएलए का दावा यह भी है कि उन्होंने 18 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा बंदी बना लिया और अगर यह सच है तो यह पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जवानों के अपहरण की बात सामने आई है। तो वहीं पाकिस्तान की सेना आईएसपीआर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन उनके आंकड़े बीएलए के दावों से बिल्कुल अलग हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 92 आतंकवादियों को मार गिराया है और केवल 15 सुरक्षा कर्मियों की शहादत की बात कही है। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले के पीछे फितना अल हिंदुस्तान
जो कि बीएलए के लिए एक नया शब्द उन्होंने यूज किया है, का हाथ बताते हुए भारत पर आरोप लगाने की अपनी पुरानी रीत दोहराई है। हालांकि जमीन पर स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित है, इंटरनेट सेवाएं ठप है, रेल यातायात पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। स्थानीय रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैन्य मुख्यालयों में उठते धुएं और सेना की चौकियों पर फहराते बीएलए के झंडे कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। वसीर जे वलूच, जो कि बीएलए के कमांडर इन चीफ हैं, ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया कि यह संघर्ष केवल प्रतिरोध नहीं बल्कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी की घोषणा है और ऑपरेशन हेरोव का यह दूसरा चरण पाकिस्तान की कब्जाधारी सेना को उखाड़ फेंकने तक जारी रहेगा। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन हेरोव के दूसरे चरण ने साबित कर दिया है कि बलूच विद्रोही अब केवल गुरिल्ला हमलों तक सीमित नहीं बल्कि एक संगठित सेना की तरह व्यवहार कर रही है। उनके पास अब ड्रोन, आधुनिक स्नाइपर राइफल्स और एक खुफिया नेटवर्क है जो पाकिस्तानी सेना के भीतर तक पैठ बना चुकी है। साथ ही इस हमले ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। अब यहां सबसे बड़ी आशंका यह है कि क्या यह पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत है और क्या पाकिस्तान की सेना अपने ही देश के एक बड़े हिस्से को विद्रोहियों से बचा पाएगी या फिर 1971 की तरह एक और बंटवारे की पटकथा लिखी जा रही है। और यह सवाल अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।